सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। और आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिस के बारे में। ठीक है, मैंने कहा रेडिस, रेडिस क्लस्टर, रेडिस कैशे। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा वही जो रेडिस कैशे होता है ना, मैंने कहा उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा लेकिन रेडिस कैशे से पहले, ठीक है, रेडिस तो एक कंपनी है, ठीक है, ओके। मैंने कहा इससे पहले लेकिन एक और चीज़ जो हमें पढ़नी पड़ेगी वो है भाई कैशे क्या होती है, ठीक है। बिकॉज पूरा का पूरा रेडिस सिर्फ कैशे के ऊपर ही बना हुआ है, ठीक है। मतलब कैशे अगर तुम्हें समझ आ गई है तो तुम लोग रेडिस को भी आराम से कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कैशे के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार कैशे क्या होता है। मैंने कहा कैशे कुछ नहीं होता यार। मैंने कहा एक फास्ट है, टेम्पररी टेम्पोररी स्टोरेज है, ठीक है। मैंने कहा फास्ट टेम्पररी स्टोरेज है जो किस में अच्छा है। मैंने कहा जो अच्छा है रीडिंग में। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा एक फास्ट है, टेम्परेरी स्टोरेज है, और मैंने कहा रीडिंग में भी अच्छा है। मैंने कहा फास्ट ऐसे क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा फास्ट ऐसे मेरा मतलब है रीड बहुत क्विकली कर देते हो तो। मैंने कहा तो फास्ट होने के लिए उसे कहाँ पे स्टोर, मतलब कहाँ पे रहता है वो। मैंने कहा यार देखो हार्ड डिस्क पे तो रह नहीं सकता। मैंने कहा हार्ड डिस्क पे तो नहीं रह सकता क्योंकि हार्ड डिस्क तो स्लो होती है। मैंने कहा एसएसडी में रह सकता है। मैंने कहा एसएसडी से भी फास्ट कुछ होता है हमारे पास। मैंने कहा क्या होता है। मैंने कहा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रैम, राम, ठीक है। मैंने कहा रैम होती है हमारे पास। मैंने कहा तो क्या है। मैंने कहा जो भी डेटा है ना तुम्हारा, मैंने कहा वो रैम पे जाके स्टोर होता है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा रैम पे जाके स्टोर होता है और वो कैशे है। मैंने कहा टेम्पररी क्यों है, क्योंकि मैंने कहा रैम क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल होती है आई थिंक, पता नहीं यार, मैं फिर से कन्फ्यूज हो गया। बट मैंने कहा रैम क्या होती है, मैंने कहा अगर पावर ऑफ हो जाए तो डेटा लॉस हो जाता है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा रैम पे जाके स्टोर होती है ऐसे समझ सकते हो, और फास्ट है, और मैंने कहा रीडिंग के काम आती है। मैंने कहा तो यूज़ केस दिखा दे। मैंने कहा यूज़ केस तुम ऐसे कह सकते हो कि मान लो तुम हो यूज़र, ओके। मैंने कहा ओके, मैंने कहा यहाँ पे क्या है। मैंने कहा यहाँ पे ऐप का बैकएंड है। मैंने कहा ओके, ठीक है। मैंने कहा ऐप का बैकएंड है इधर पे। मैंने कहा इधर पे डेटाबेस होगा। मैंने कहा जी हाँ, इधर पे डेटाबेस है। मैंने कहा अभी एक यूज़र है। मैंने कहा अब बहुत सारे यूज़र्स बना लो, ठीक है। पहले एक यूज़र से समझते। मैंने कहा एक यूज़र ने ऐप को रिक्वेस्ट भेजी, ऐप से पूछा भाई मुझे कुछ दे दे, मतलब कुछ सामान दे दे, कुछ तो मांगा उसने, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसने कुछ रिक्वेस्ट भेजी होगी, उसे कोई डेटा चाहिए होगा, तो मैंने कहा डेटा मांग रहा है मेरा यूज़र, तो डीबी के पास गया मैं। डीबी ने बोला ओके भाई अब मांग रहा है तो देना तो पड़ेगा। तो डीबी ने दिया रिटर्न, और वो रिटर्न आया यूज़र के पास। मैंने कहा ओके, मैंने कहा डेटा था, यूज़र ने ऐप बैकएंड को भेजा, ऐप बैकएंड ने डेटाबेस को भेजा, डेटाबेस ने बोला ठीक है मेरे पास ये डेटा पड़ा है, मैं तुझे वापस देता हूँ। तो डेटाबेस ने ऐप बैकएंड को डेटा वापस दिया, और वो ऐप बैकएंड का डेटा यूज़र के पास चला गया। मैंने कहा एक आया तो ठीक है। मैंने कहा लेकिन अगर मान लो ऐसे 10,000 लोग आ जाए, ठीक है, और सेम ही चीज़ मांगने लगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 10,000 लोग आए, 10,000 के 10,000 लोगों ने ये पूछा कि मान लो कि हाँ, जैसे कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड था, तो मैंने कहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का रिजल्ट पूछ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा अचानक से 10-20 हज़ार लोग आए, सबने एक ही चीज़ पूछी कि भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच में जीता कौन। मैंने कहा सबको डेटाबेस से जाके देख के रिजल्ट देना, मैंने कहा ये तो सही बात नहीं है। भले इंडिया हार गई थी, कोई बात नहीं, जेकब बैथल अच्छा खेला, ठीक है, आरसीबी प्लेयर, लेकिन इंडिया पहले, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या बोला कि डेटाबेस से हमने कहा कि यार एक काम करो ना, तुम एक काम करो, कैशे लगा लो यहाँ पे। मैंने कहा यहाँ पे कोई एक ऐसी स्टोरेज लगाओ टेम्पररी जो रीडिंग में बहुत फास्ट हो और हमारे डेटाबेस का काम थोड़ा सा हल्का कर दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तो यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी होगी, कुछ मांग रहा होगा, ऐप बैकएंड गया डेटाबेस के पास दोबारा से, डेटाबेस ने बोला ठीक है। लेकिन इस बार क्या करा हमने हमने बोला कि यार हम कुछ लगा रहे थे ना टेम्परेरी स्टोरेज। मैंने कहा हाँ लगा तो रहे थे। तो मैंने कहा एक काम करो, ऐप बैकएंड से बोल भाई तू जा, वो जो टेम्पररी स्टोरेज है उसके पास जाओ, उससे पूछ भाई क्या तेरे को पता है क्या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में कौन जीता। उसने बोला यार अभी तो मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि यार मुझे नहीं पता। तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं डेटाबेस के पास जाता हूँ, उससे पूछ के ले आता हूँ। तो वो डेटाबेस के पास गया होगा, डेटाबेस से उसने पूछा कि भाई कौन जीता इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में। इसने बोला भाई इंग्लैंड जीती है। तो इसने बोला ठीक है वापस जाओ। तो अब क्या करेगा कैशे, कैशे बोलेगा चलो मैं अपने पास स्टोर करके रख लेता हूँ कि इंग्लैंड जीती है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में। मैंने कहा ठीक है। फिर इसने वापस से ऐप बैकएंड को चीज़ें भेजी होगी और उसने यूज़र को भेज दिया होगा। अब जब भी कोई और बंदा आएगा, ठीक है, जैसे यूज़र 2 यहाँ पे आया और उसने अगर रिक्वेस्ट भेजी ऐप बैकएंड को, तो वो क्या करेगा, वो फिर से कैशे के पास जाएगा और इस बार कैशे बोलेगा कि भाई मेरे को पता है कौन जीता है। वो कहेगा भाई इंग्लैंड जीता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुझे पता है इंग्लैंड जीता है तो चल यहीं से वापस कर देते हैं। तो मैंने क्या बोला, डेटाबेस की कॉल बची मेरी। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा डेटाबेस की कॉल बच गई। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ नहीं हो गई। अब क्या होगा, हमारे डेटाबेस पे लोड कम हो जाएगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ये तो क्रेजी बात हो गई। अब कुछ टर्मिनोलॉजी समझो, ठीक है। ये तो वो बातें हो गई जो मैंने तुम्हें बता दिया कि फ्लो ऐसा होता है, रेडिस का भी यही काम होता है, ठीक है। मतलब बस ये जो कैशे है इसकी जगह रेडिस आता है, मतलब वो कैशे जो मिल लिया ना तुम्हें वो रेडिस दे रहा है, ठीक है। ओके समझे, वो टेम्पररी स्टोरेज रेडिस दे रहा है, ठीक है। इसलिए बस इस कैशे की जगह रेडिस लगा दो, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सेम चिपका दो, ठीक है, समझ गए। अब मैंने कहा कुछ टर्मिनोलॉजीज, क्योंकि अब तुम किसी को बोलोगे कि भाई मैं ढूंढने गया, मुझे मिला, मुझे नहीं मिला, ऐसे तो नहीं बोलोगे ऑब्वियसली। तो मैंने कहा उसके लिए कुछ टर्म्स होते हैं। मैंने कहा दो टर्म होते हैं। मैंने कहा क्या होता है। मैंने कहा पहला होता है कैशे हिट और दूसरा होता है
कैशे मिस। मैंने कहा ओके, मैंने कहा कुछ तो समझ समझ सा आ रहा है। मैंने कहा हिट, कॉकरोच मारने जैसा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पूरा जोक। मैंने कहा तो क्या है, मैंने कहा कैशे हिट का मतलब है कि जब मैं आया ना, कैशे के पास गया, मैंने कहा ये कैशे था, अभी ये खाली पड़ी है, कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो जब मैं आया इसके पास, मैंने पूछा भाई डेटा है क्या, उसने बोला नहीं है। मैंने कहा नहीं है, ये जो नहीं है मैंने बोला ना, ये है तुम्हारा कैशे मिस। मैंने कहा कैशे मिस क्या है, नहीं है मतलब तुम आए, तुमने कैशे से पूछा भाई डेटा अवेलेबल है कि नहीं, उसने बोला नहीं है हमारे पास, तो उसने बोला ठीक है, कैशे मिस हो गया। लेकिन बाई चांस अगर इसे पहले से पता होता, ठीक है, बाई चांस इसे पता है, और फिर तुम आए और तुमने पूछा कि भाई कौन जीता, तो वो कहेगा भाई इंग्लैंड। तो हमने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया हमें, क्या मिला, मिल गया कैशे के अंदर हमें, मिल गया जो हमें चाहिए था। तो इसको हमने क्या बोला, हिट बोला, ठीक है, समझ गए। कैशे हिट मतलब जो तुम ढूंढने आए हो, अगर वो कैशे के अंदर पहले से प्रेजेंट है तो वो कैशे हिट है, और अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है, बाई चांस किस्मत फूटी हुई है तुम्हारी, तो वो कैशे मिस है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा और भी कुछ होता है क्या कैशे में, मैंने कहा यार एक्चुअली ना होती बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइप्स ऑफ कैशेस। मैंने कहा ओके, मैंने कहा इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, मैंने कहा यार उतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन पता होना चाहिए, अच्छा लगता है, ज्ञान किसी को दोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है, तभी तो ये वीडियो लंबी पड़ेगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कैशे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है ब्राउज़र कैशे। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है, मैंने कहा ब्राउज़र कैसे कुछ नहीं है यार, ब्राउज़र के पास भी अपनी एक स्टोरेज होती है, ठीक है, जो अपने लोग तुम ब्रेव यूज़ कर रहे हो, क्रोम यूज़ कर रहे हो, इसके पास भी अपनी स्टोरेज होती है, ठीक है। और उसमें ये क्या करके स्टोर रखता है पता है, जैसे तुम बहुत सारी कुछ वेबसाइट्स हैं, मान लो कोई भी वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब नहीं गया, यूट्यूब से कहना सही नहीं रहेगा, चलो ठीक है यूट्यूब ही कह लेते हैं, या विकीपीडिया है, मान लो तुम विकीपीडिया बहुत ज़्यादा हिट करते हो और उसमें एक पर्टिकुलर बंदे पे तुम उस टाइम पे रिसर्च कर रहे हो, उस पर तुम बहुत ही ज़्यादा हिट कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, उससे रिलेटेड फाइल्स स्टोर कर लेगा। मैंने कहा फाइल्स स्टोर से क्या कहना चाहता है, मैंने कहा स्टैटिक फाइल स्टोर कर लेगा। मैंने कहा स्टैटिक फाइल्स, मैंने कहा इमेजेस स्टोर कर लेगा, अब तो समझ आ गया। मैंने कहा उससे रिलेटेड मतलब मान लो उस पेज पे कुछ इमेजेस है, तो उसने पहले स्टोर करके रख लिया, ठीक है, इमेजेस स्टोर करके रख ली। और क्या कर सकता है, मैंने कहा और उसी के साथ साथ उसकी CSS फाइल कर सकता है, फॉन्ट्स स्टोर कर सकता है, ठीक है। मैंने कहा इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेता है। तो इससे क्या होगा, जब तुम अगली बार वो पेज खोलोगे तो वो सारा डेटा लोड नहीं करेगा ऑब्वियसली, और वो यहाँ से फाइल से उठा लेगा, अपनी स्टोरेज से उठा लेगा चीज़ें, ठीक है। मैंने कहा ब्राउजर कैसे समझ आ गया, तुमने बोला थोड़ा बहुत आ गया, मैंने कहा तो अगले पे चलते हैं। दूसरा होता है यार CDN कैशे। मैंने कहा ये क्या है भाई, मैंने कहा कुछ नहीं है यार, CDN तुम्हें बताया था मैंने, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। मैंने कहा ये इसका काम क्या होता था, मैंने कहा कुछ नहीं होता था, लेटेंसी कम करवाने के काम आता था। मान लो मेन सर्वर इधर पे है, तुम यहाँ हो दूसरे किसी रीजन पे, तो हमने क्या करा, इसी से एक छोटा सा सर्वर यहाँ पे बना के रखा हुआ है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से डेटा फैच कर रहा है, फिर तुम इससे कॉन्टैक्ट कर रहे हो डायरेक्टली, तुम इसके पास नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा ये कुछ नहीं करता यार, ये भी थोड़ी फाइल पहले से प्री फैच करके रख लेता है, जो उसका लोग है ना वहाँ पे, उनके बेसिस पे, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो CDN कैशे क्या है, मैंने यूज़ हेल्पफुल का है, मैंने कहा ग्लोबल यूजर्स के लिए अच्छा है, ग्लोबल यूजर्स। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मतलब ऐसा कोई मैं डायरेक्टली इससे अफेक्ट नहीं होगा। मैंने कहा हाँ तुम ऐसे डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं है। मैंने कहा तो क्या दो टाइप की होती है, मैंने कहा एक और होती है, नाम सुन लो बस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, उसको तुम समझना ना समझना तुम्हारी मर्जी है। तो सर्वर कैशे कहते हैं उसको, तीसरा वाला होता है सर्वर कैशे, ठीक है। तो इसके बारे में तुम वैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन अब ऐसे समझ लो कि मान लो कोई सर्वर है, ठीक है, तो उसमें कुछ पॉपुलर कॉन्फ़िग फाइल्स हो सकती हैं, ओके, कोई स्मॉल डेटा हो सकता है लुकअप के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को स्टोर करके रख लेता है एक सर्वर अपने पास, छोटी सी स्टोरेज बना के रखता है, ठीक है, उसे कैशे कहते हैं। उसके अंदर वो रख लेता है सर्वर अपनी फाइल्स को, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर तुम ऐसा समझ लो ना, इसे पढ़ते हुए अभी मेरे दिमाग में बात आई है कि डिफरेंट टाइम्स मतलब तुम जिसमें भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिस भी टैग में यूज़ कर रहे हो, उसके में अगर तुम एक छोटी सी टेम्परेरी स्टोरेज बना के रख रहे हो जो लुकअप तुम्हारा फास्ट करवा दे रही है, तो वो कैशे ही है, ठीक है। तो उसके आगे तुम कैशे लगा देना, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसके आगे कैशे लिख देना, बस खत्म, टाइप ऑफ कैशे में डाल देना उसको, ठीक है, समझ गए। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तुम देखो ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तुम्हें मानना मानो, नहीं मानना मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट किडिंग, क्योंकि यार टाइप्स ऑफ कैशे है, ठीक है, ये तीन मेन टाइप की हैं, बाकी तुम अपने टाइप से बना सकते हो, ठीक है, पेपर वेपर में लिख रहे हो तो आराम से बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज्ञान तो मैंने बहुत दिए। ठीक है, अगला चलते हैं। मैंने कहा अब बारी आती है, ये तो कैशे था, मैंने कहा कैशे में कुछ और मिस तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा यार कैशे में एक दो चीज़ें मिस हो रही है। मैंने कहा क्या मिस हो रही है, मैंने कहा कैशे था, डेटा आया, ठीक है, मैंने कहा तो भर जाएगी, मैंने कहा भर भी जाएगी, ठीक है, बाल्टी है मान लो, पानी भरता जा रहा है और एक टाइम आएगा ओवरफ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो मैंने कहा ओवरफ्लो कर रही है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा भाई इविक्शन करना पड़ेगा।
मैंने कहा इविक्शन, मैंने कहा वाओ इतना क्रेजी वर्ड तेरे दिमाग से तो नहीं आया, मैंने कहा मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो इविक्शन में क्या होता है, इविक्शन का मतलब है निकाल फेंकना बाहर, ठीक है। मैंने कहा क्या मतलब करना है, मैंने कहा पॉप भी तो करवाना पड़ेगा ना, ऐसे समझो कि मतलब कोई स्टैक है, मतलब मान लो ये भर चुकी है, ठीक है, तो अब तुम्हें किसी को तो बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा ना, मतलब जगह खाली तो करनी पड़ेगी ना। तो मैंने कहा जगह खाली कैसे करते हैं, मैंने कहा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ होती है, मैंने कहा उसके लिए हमारे पास होती है इविक्शन पॉलिसीज़। मैंने कहा ओके, मैंने कहा इलेविक्शन पॉलिसीज़, मैंने कहा पॉलिसीज़, ये वर्ड समझ सुन के ना थोड़ा सा डरना मत। मैंने कहा ये है इविक्शन पॉलिसीज़ का मतलब है कि क्या तरीका चूज़ करने वाले हो इस जगह को खाली करने के लिए। वाओ, मैंने कहा क्या समझाया है, ठीक है। मैंने कहा क्या तरीका इस्तेमाल करने वाले हो इस पूरे के पूरे बकेट को खाली करने के लिए। मैंने कहा ठीक है ना, मैंने कहा तरीके क्या क्या है, मैंने कहा यार पहला तरीका तो होता है ना, मैंने कहा बहुत सिंपल तरीका है ना, ठीक है। पहली बात तो बहुत सिंपल, मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये क्या कहने वाला है, ठीक है। तो मैंने कहा पहला होता है LRU, मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मैंने कहा इसका मतलब क्या है, मैंने कहा समझ आ रहा है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मैंने कहा जो सबसे कम यूज़ किया ना तुमने रिसेंटली, मतलब मान लो तीन ही स्टोरेज थी, ठीक है। मैंने कहा तीन ही चीज़ें हैं, ठीक है। एक एक यहाँ पे जो डेटा पड़ा है उसको तुमने 10 बार एक्सेस किया, यहाँ पे जो डेटा यूज़ किया है तुमने, ठीक है, ये तुम्हारे 8 ही बार यूज़ किया है, और ये तुमने 6 बार यूज़ किया है, मतलब उसमें भी तुमने सबसे ज़्यादा इन दोनों को यूज़ किया है, ठीक है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली, लीस्ट रिसेंटली यूज़, मतलब ठीक है। मैंने कहा तुमने पहले इसको यूज़ किया, फिर तुमने इसको यूज़ किया, फिर तुमने दोबारा इसको यूज़ किया, ये तुमने सबसे पहले यूज़ किया हुआ था। मैंने कहा अब आया 5, ठीक है, मतलब मान लो कुछ कोई डेटा आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये आया 5, मैंने कहा तो तुमने इसको 2 बार यूज़ कर लिया, मतलब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें। मैंने कहा तुमने सबसे पहले इसे यूज़ किया एक बार, ठीक है। मैंने कहा तुमने फिर इसको यूज़ किया, ठीक है, 10 को यूज़ किया, ठीक है। फिर तुमने मान लो 6 को भी यूज़ कर लिया, ठीक है, दोबारा से समझ रहे हो, ठीक है। 6 को भी यूज़ कर लिया, फिर तुमने करा दोबारा से 10 को यूज़, फिर तुमने दोबारा से 8 को यूज़ किया, ठीक है। अब मैंने कहा एक नया डेटा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा ये नया डेटा जो आ रहा है, अब किसको रिप्लेस करना चाहिए। मैंने कहा सबसे कम रिसेंटली, मतलब सबसे लेट में तुमने सबसे पहले तुमने किसे एक्सेस किया था। मैंने कहा सबसे पहले मैंने इसको ही एक्सेस किया था 6 को, और इसको काफ़ी टाइम से मैंने एक्सेस भी नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली मैंने सिर्फ इन दोनों को ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा जो ये 5 आएगा ना, ये इसको रिप्लेस कर देगा, इस डेटा को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। समझ गए लीस्ट रिसेंटली यूज से क्या कहने का मतलब था मेरा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा जिसको भी तुमने सबसे, मतलब ऐसे मान लो कि अगर तुम्हारी पूरी स्टोरेज भर चुकी है और फिर तुम लगातार एक्सेस करो, एक्सेस 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 एक्सेस, तो जब तुम वापस जा रहे होगे ना, ऐसे वापस जा रहे होगे, तो तुम कहोगे कि सबसे पहले मैंने इसे एक्सेस किया था और उसके बाद से इसको एक्सेस नहीं किया, तो मैंने कहा इसको हटा दो, फेंको इसको बाहर, ठीक है। समझ गए लीस्ट रिसेंटली यूज। मैंने कहा अगला कौन सा है, मैंने कहा दूसरा है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे कि मान लो अगर ये है, ठीक है, जो मैं पहले समझाने वाला था, यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है। मैंने कहा इस वाले डेटा को तुमने 10 बार यूज़ किया, इस वाले को तुमने 6 बार यूज़ किया, इस वाले को तुमने 3 बार ही यूज़ किया। मैंने कहा लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, मैंने कहा सबसे कम बार किसको यूज़ किया, मैंने कहा इसको यूज़ किया। मैंने कहा तो ये रिप्लेस हो जाएगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा तो इतना ही होता है क्या। मैंने कहा एक और चीज़ होती है। मैंने कहा क्या होती है, मैंने कहा हम एक और चीज़ रखते हैं विच इज़ DL TTL। मैंने कहा ये क्या है, मैंने कहा ये है टाइम टू लिव। मैंने कहा ये क्या होता है भाई टाइम टू लिव। मैंने कहा यार इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो एक कैशे है, ठीक है, उसमें कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है। मैंने कहा डेटा रखा हुआ है उसमें कुछ, तो मैंने कहा एक टाइम बाद अगर तुम इस पे टाइम टू लिव क्या है कि मतलब कितने टाइम तक वो जिंदा रहेगा डेटा, ठीक है। मैंने कहा ये तो तूने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गधे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा टाइम टू लिव का मतलब ही ये है कि कितने टाइम तक डेटा जिंदा रहने वाला है, और मैंने कहा इसका यूज़ कहाँ पर करने वाले हो तुम। मैंने कहा मान लो, ठीक है, मैंने कहा मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा इस पर क्या है डिस्काउंट लगा हुआ है। मैंने कहा इस पर जो प्राइसिंग है, ठीक है, उस पर अभी चल रही है, मान लो समर सेल चल रही है, तो तुम्हें मिल रहा है 70% का डिस्काउंट, ठीक है। तो वो 70% का डिस्काउंट जो था वो यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। उस 70% डिस्काउंट को MRP पे लगाने के बाद जो भी पैसा बना वो तुम्हारे यहाँ पे स्टोर हुआ है, ठीक है। मान लो 123 रुपये का कुछ था, ठीक है, ओके। मैंने कहा लेकिन सेल तो लिमिटेड टाइम तक ही चलेगी। मैंने कहा 7 डेज सेल है मान लो। मैंने कहा 7 दिनों तक अगर 123 का प्राइस दिखा रहा है कैशे में, ठीक है, यूज़र को दिख रहा है, तो मैंने कहा यूज़र को कोई दिक्कत नहीं होगी, कह रहा है 123 रुपये है, ठीक है, ओके 7 डेज। लेकिन 8वें दिन मान लो सेल खत्म हो गई और अब प्राइस बन चुका है 250 रुपये, 250, ओके। तो अब अगर अभी भी 123 दिखाएगा यूज़र को तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा यहाँ पे टाइम टू लिव काम आता है कि अगर 7 दिन की सेल थी तो 7 दिन बाद ना ये जो डेटा पड़ा है ये हो जाएगा एक्सपायर। मैंने कहा ये हो जाएगा खराब, खत्म, ठीक है। मैंने कहा ज़रूरी भी तो है, मैंने कहा अदरवाइज फुद्दू नहीं अड़ जाएगा यूज़र का, उसको भयंकर 123 रुपये दिखा रहा है, अचानक से बिलिंग में 250 रुपये हो जाएंगे, यूज़र एक्सपीरियंस की ऐसी तैसी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है
टाइम टू लिव हम रखते हैं, मतलब मैंने कहा जो भी तुम्हारा डेटा है उसके साथ यहाँ पे टीटीएल भी एक फील्ड रहता है, उसमें लिखाई होती है कि एक्सपायर एट, कब वो चीज़ एक्सपायर होने वाली है। ठीक है, मैंने कहा समझ गए। मैंने कहा ये तीन ही वैक्सीन पॉलिसी, मैंने कहा हाँ ये तीन काफ़ी है, बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक है, मैंने कहा ओके इन तीनों से तुम सारा काम कर लोगे। ठीक है, अब अगली चीज़ कि रेडिस क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, मैंने कहा ये सारी चीज़ें हो गई, समझ आ गया होगा तुम्हें। मैंने कहा एक और चीज़ होती है इसमें रेडिस से पहले जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बिकॉज रेडिस तो तुम्हें बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज बाकी सब तुम कर लोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें, और बाकी सिर्फ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है, उसके लिए अलग वीडियो में तुम्हें बना के दिखा दूंगा अगर तुम बोलोगे कि भाई रेडिस पे एक प्रैक्टिकल वीडियो भी लिया। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा यार कैशिंग के कुछ पैटर्न्स होते हैं। मैंने कहा पैटर्न्स होते हैं, मैंने कहा ये क्या कह रहा है। मैंने कहा अब अगर कैश खाली थी, ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस था, ठीक है, यूज़र कुछ लेके आया या यूज़र ने कुछ मांगा, तो कोई तो तरीका रहा होगा ना कि मतलब मान लें राइट करने की बात आ रही है तो पहले तुम कैशे पे राइट कर रहे हो, फिर बाद में तुम डेटाबेस पे राइट कर दे रहे हो, या तुम दोनों में एक साथ ही राइट कर रहे हो। मैंने कहा इनको क्या कहते हैं, कैशिंग के पैटर्न्स कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहला क्या होता है। मैंने कहा एक होता है कैशे असाइड। कैशे असाइड, मैंने कहा ये क्या होता है। मैंने कहा ये कुछ नहीं है यार, इसमें क्या होता है ना, पहले एप्लीकेशन कैशे को चेक करती है, एप्लीकेशन चेक करती है, चेक्स द कैशे। मैंने कहा कैशे, मैंने कहा कैशे क्या ले यार, रेडिस के लिए, रेडिस। ठीक है ओके, मैंने कहा एप्लीकेशन चेक करती है कैशे को, या रेडिस कह सकते हो। अगर हिट है, ठीक है, अगर हिट है तो उसको कहते हैं रिटर्न डेटा, मतलब रिटर्न कर देगा वो डेटा को। मैंने कहा ओके। मैंने कहा लेकिन अगर मिस है तो कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा फैच करेगा डीबी से, मैंने कहा स्टोर करेगा उसको दोबारा रेडिस में, एंड देन उसके बाद रिटर्न कर देगा डेटा यूज़र को। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ये तो तूने अभी पूरा फ्लो जो तूने बताया उसको कहते हैं क्या कैशे साइड। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा वो जो फ्लो था ना उसका नाम था कैशे साइड। ओके, मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा अब समझ आ रही हैं चीज़ें। मैंने कहा समझ तो तुम्हें पहले ही आ गई थी, मैं तो अब सिर्फ नामकरण कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, मैंने कहा दूसरा है रीड थ्रू। मैंने कहा ओके रीड थ्रू, रीड थ्रू। मैंने कहा कुछ कुछ समझ आ रहा है, मैंने कहा कुछ कुछ समझ आ रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं है यार रीड थ्रू। मैंने कहा इसका काम क्या है। देखो पहली बात एक चीज़ हमेशा याद रखना, यूज़र, डेटा, बैकएंड, कैशे, डेटाबेस, लेयर्स हैं, लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स, मल्टीपल लेयर्स हैं। ठीक है, हर एक चीज़ लेयर पे काम करता है। तो कैश के लिए क्या होती है, कहते हैं उसको कैशिंग लेयर कहते हैं हम। ठीक है ओके, तो मैंने कहा कुछ नहीं है। रीड थ्रू का मतलब है कि ऐप सबसे पहले रीड करेगा चीज़ें कैशे लेयर से। मैंने कहा ओके, रीड थ्रू का मतलब ये है कि सबसे पहले कैशे में जाके रीड करना है तुम्हें। ठीक है, अगर मिल गया तो वहीं से वापस कर दो, अगर कैशे लेयर पे तुम्हें मिल गई चीज़ें तो वहीं से रिटर्न कर देना, अदरवाइज तुम्हें डेटाबेस पे तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल ट्रुथ डेटाबेस ही है हमारा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तीसरी चीज़ क्या है। मैंने कहा तीसरी चीज़ है राइट थ्रू। मैंने कहा ये क्या बोल दिया भाई। मैंने कहा राइट थ्रू का मतलब होता है, राइट थ्रू, मैंने कहा पहली बात तो राइट हो रहा है। मैंने कहा अगर यूज़र कुछ राइट करना चाहता है, ठीक है, यूज़र कुछ लिखना चाहता है डेटाबेस में, तो पहले वो क्या करेगा। मैंने कहा पहले कुछ नहीं करेगा। मैंने कहा यूज़र आया, यूज़र ने बोला भाई मेरे को कुछ डेटा था, मेरे को फीड करना था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कर दो। मैंने कहा लेकिन एक काम करना, कैशे और डेटाबेस दोनों में एक साथ ही राइट करना। मैंने कहा क्या। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऐसा नहीं कि तुम पहले कैशे पे राइट कर रहे हो फिर तुम डेटाबेस पे राइट कर रहे हो, या पहले तुम डेटाबेस पे राइट कर रहे हो फिर तुम कैशे पे राइट कर रहे हो। मैंने कहा इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे इनकन्सिस्टेंसी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने कहा मान लो तूने कैशे पे राइट कर दिया, ठीक है, फिर क्या हुआ जब डेटाबेस पे राइट करने की बारी आई, उससे पहले सिस्टम क्रैश हो गया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा डेटा लॉस, क्योंकि कैशे तो टेम्परेरी है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो डेटा लॉस हो जाएगा मेरा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कहाँ दिक्कत देगा सबसे ज़्यादा। मैंने कहा बैंकिंग सिस्टम में, पागल हो जाओगे तुम लोग। ठीक है, तो मैंने कहा तो हमें क्या करना है राइट थ्रू में। मैंने कहा कैशे और डेटाबेस दोनों में एक साथ राइट करना है। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे थोड़ा सा डिले आ सकता है, थोड़ी लिटेंसी बढ़ सकती है, लेकिन क्या नहीं बढ़ेगी, इनकन्सिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा दूसरा, चौथा, चौथा है राइट बिहाइंड। मैंने कहा देखो राइट बिहाइंड, मैंने कहा इसमें क्या है। मैंने कहा मैं तो बोल रहा था ना कि कैशे पे लिख लो या डीबी पे लिख लो पहले। मैंने कहा राइट बिहाइंड कहता है कि आप पहले कैशे में लेके कैशे में राइट कर लें, एंड देन उसके बाद आराम से हम डीबी में लिख देंगे बाद में। ठीक है, मैंने कहा ये कहाँ यूज़ करना है। मैंने कहा जहाँ तुम्हें लेटेंसी चाहिए बिल्कुल कम, तुम चाहते हो डिले हो ही ना, ठीक है, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, राइट बिहाइंड यूज़ कर लो। कि जहाँ पे तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए, तुम्हारा मेन गोल है कि भाई डेटा गलती से भी गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है, और लॉस तो होना ही नहीं चाहिए, तो वहाँ पे तुम राइट थ्रू का साथ ले लोगे। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो इतना ही होता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये सारी पॉलिसीज़ जब एक तुम्हें प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है जो रेडिस है, ठीक है, वो उन सब में उसमें यही चीज़ें लगेंगी सारी की सारी, बस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लग जाएगा। ठीक है, मैंने कहा और क्या करना है। मैंने कहा अगले पे चलते हैं। मैंने कहा अगला है कि भाई रेडिस होता क्या है। मैंने कहा यार अगर मैं सोचूं कि कैशे ही तो है, मैंने कहा तो ये एक टेम्पररी स्टोरेज होगा।
मैंने कहा हाँ, मैंने कहा लेकिन इसको हम एक बढ़िया डेफिनेशन में लिखते हैं, ये है एक एक्सटर्नल फास्ट इन मेमोरी डेटा स्टोर। डेटा स्टोर कह लो या डेटा बेस कह लो, आजकल तो ये डेटा बेस ही कहता है, ठीक है। मैंने वेबसाइट पे देखा है खुद को डेटा बेस कहते हैं, तो मैं डेटा बेस कह देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक्सटर्नल से क्या मतलब है? मैंने कहा बाहर है, बाहर कहीं और है, ठीक है, दूर है। मैंने कहा फास्ट कैसे है? मैंने कहा अभी तो बताया रैम पे चल रहा था। मैंने कहा फास्ट है, ठीक है। मैंने कहा रीड बहुत हेल्पफुल है। मैंने कहा इन मेमोरी, इन मेमोरी का मतलब तुम रैम समझ सकते हो, ठीक है। डेटाबेस या डेटा स्टोर, की वैल्यू पेयर्स में चीज़ें स्टोर होती हैं, ये याद रखना, ठीक है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा एक ऐसी कैसे जो एक्सटर्नल भी है, जो फास्ट भी है, और जो डेटाबेस की तरह की वैल्यू पेयर में चीज़ें स्टोर कर रही है, वो रेडिस है। समझ गए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो एक दो चीज़ें मेरे दिमाग में अभी भी नहीं आई हैं कि मैंने कहा इसके क्या क्या काम कर सकती है ये। मैंने कहा जो कैशे करती है वो तो करती है कि मतलब डेटाबेस के लोड को कम करना, वो तो ये करेगी ही करेगी। मैंने कहा उसी के साथ साथ ये क्या करती है? मैंने कहा ये सेशन डेटा भी स्टोर कर लेती है, ठीक है। मैंने कहा और क्या करती है? मैंने कहा रेट लिमिटिंग भी कर लेती है। मैंने कहा ये सब कैसे करती है? मैंने कहा ये सब यार इसकी प्रैक्टिकल वीडियो पे ले आएंगे, थ्योरी यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए होगी तो बता देना, प्रैक्टिकल वीडियो भी एक बना देंगे, बिल्कुल बढ़िया। रेडिस खा जाएंगे, ठीक है उसमें, ठीक है। अभी मैं तुम्हें सिर्फ थ्योरी बता दे रहा हूँ कि जितनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें इतना पता है ना तो तुम इंटरव्यूज़ में तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बोल ही दोगे, मुँह तुम्हारा खुल जाएगा, ठीक है। और मेन काम तो ये है कि मुँह खुलना चाहिए, अगर मुँह खुल जाता है तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, मैंने कहा और क्या क्या? मैंने कहा ओटीपी भी स्टोर करने के काम आ जाता है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा लेकिन एक दो चीज़ें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, रेडिस ओपन सोर्स है। मैंने कहा ओपन सोर्स से क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा तुम अपनी मर्जी से इसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा और क्या है? मैंने कहा एक और चीज़ याद रखना, रेडिस सिंगल थ्रेडेड होता है, सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन। मतलब हमारे पास एक ही थ्रेड है, उसी पे सारे एग्जीक्यूशन होने वाले हैं, ठीक है। सिंक्रोनसली होगा काम, एक ही थ्रेड है। इवेंट लूप जैसे जावास्क्रिप्ट काम करते हैं ना सिंगल थ्रेडेड, ठीक है, वैसे ही ये है, एक सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन होता है इसमें। सिंगल थ्रेडेड एग्जीक्यूशन से तुम ऐसे समझ सकते हो, चीज़ें आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऐसे लाइन पे लग गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही इंजन है, सिंगल थ्रेड, वो इनको एक एक करके एग्जीक्यूट करता चलेगा, ठीक है। ओके, समझ गए, ठीक है। मतलब सिंगल थ्रेडेड था, एक एक। मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा? मैंने कहा इससे एक ओवरहेड कम हो जाएगा। मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा एक ओवरहेड कम हो जाएगा थ्रेड स्विचिंग का। मैंने कहा मतलब? मैंने कहा थ्रेड स्विचिंग ओवरहेड से मेरे कहने का मतलब है कि देखो अगर मल्टी थ्रेड सिस्टम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें स्विच करना पड़ता है थ्रेड्स को लगातार, इधर से उधर, उधर से इधर। मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्ट स्विच टाइम आता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट स्विच होता है, ये तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम में पता चलेगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो वो भी बता देना, बहुत बेहतरीन पढ़ाता हूँ वो तो, मैंने बहुत, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट स्विच कर सकते हो तुम, मतलब कॉन्टेक्ट स्विच जो होता है उसके टाइम को भी रिड्यूस करता है, ठीक है। क्योंकि देखो एक ही थ्रेड है, वही एग्जीक्यूट करने वाला है, कोई कॉन्टेक्ट स्विचिंग नाम की चीज़ नहीं है, तो बस काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा रेट लिमिटिंग के काम आता है, सेशन डेटा स्टोर करता है, ओपन सोर्स है, और उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें कैशे की बताई वो लग जाती है, ठीक है। कैशे हिट, कैसे मिस, इविक्शन पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं, LRU, LFU, और रेट टाइम टू लिव, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और मैंने कहा बस इतना ही है। मैंने कहा और करता क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं करता। देखो रेडिस का लास्ट बेनिफिट यही है कि रिड्यूस करता है रीड प्रेशर को, ठीक है। रीड प्रेशर को रिड्यूस करता है, ठीक है। और बैकग्राउंड जॉब्स भी चलवा देता है थोड़ी बहुत, मतलब बैकग्राउंड जॉब्स को रन करवाने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ओके, मतलब QU वाला सिस्टम भी इसमें तुम सेटअप कर सकते हो। और बेस्ट काम है इसका रेट लिमिटिंग का, ठीक है। ये सब तो, और ये सारे सेकेंडरी है, मेन काम इसका यही है, ठीक है, रीडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो मेरे हिसाब से आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, ठीक है, इतना काफ़ी है। और रेडिस में इतना ही है, ठीक है। रेडिस कुछ नहीं है यार, जो तुमने कैसे पढ़ा उसको एक नाम दे दिया, मतलब एक प्रोवाइडर है जो रेडिस है, वो उसका काम है, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। और उसमें मेन काम यही है, बाकी तुम्हें बस इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना होता है। वो अगर तुम्हें चाहिए तो उसके लिए मुझे बता देना, मैं एक और नई वीडियो में वो बता दूंगा, ठीक है। और थ्योरी के हिसाब से इतना काफ़ी है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। भाई कोई इंप्रूवमेंट होगी तो बता देना, ठीक है। लाइक तुम्हें पढ़ाने का तरीका ठीक लगता है या नहीं लगता है, अदरवाइज देख लेंगे। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।